दोस्तों आज हम बात करेंगे आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया के बारे में। यानी जब कोई अपराध होता है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, आरोपी की गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट कोर्ट में जाती है और फिर कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है। आज हम ये सब आसान भाषा में समझेंगे ताकि आम आदमी, लॉ स्टूडेंट और जूनियर एडवोकेट तीनों की पूरी बात समझ में आए। नए कानून की जानकारी। दोस्तों 1 जुलाई से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। पहले आईपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएस बताता है कि अपराध की परिभाषा क्या है, उसकी सजा क्या होती है। बीएनएसएस बताता है कि पुलिस जांच कैसे करेगी, गिरफ्तारी कैसी होगी, कोर्ट ट्रायल कैसे चलाएगी। यानी अपराध बीएनएस में और प्रक्रिया बीएनएसएस में। आपराधिक अदालतों की जानकारी। दोस्तों आपराधिक मामले में मुख्य रूप से 4 अदालतें होती हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला एवं सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिए, हर आपराधिक केस शुरुआत में ही मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही शुरू होती है, चाहे मामला हत्या या बलात्कार का ही क्यों ना हो। गंभीर अपराध और सेशन कोर्ट में जेएमएफसी केवल 3 साल की सजा सुनाती है और अपराध हत्या बलात्कार तो मजिस्ट्रेट केवल सेशन कोर्ट में ही भेज सकता है। इसे कैपिटल कोर्ट ऑफ केस कहा जाता है। पॉक्सो एक्ट का नियम। अगर पीड़ित की उम्र 18 साल कम है तो मामला सीधे पॉक्सो स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट में जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं। आपराधिक केस के प्रकार। आपराधिक केस के 2 प्रकार होते हैं। पहला एफआईआर केस, जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। शिकायत। दूसरा शिकायत केस, जब पुलिस एफआईआर नहीं करती और पीड़िता सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाती है। इस वीडियो में हम एफआईआर केस की बात कर रहे हैं। ट्रायल के 3 चरण होते हैं। पूरे आपराधिक केस को 3 हिस्से में समझा जा सकता है। पहला पुलिस जांच, दूसरा कोर्ट में ट्रायल, तीसरा फैसला, अपील और दया याचिका। आज हम पहले चरण के विस्तार में समझेंगे एफआईआर और पुलिस और जांच। जब कोई अपराध होता है तो सूचना देने वाला शिकायतकर्ता, जिसके साथ अपराध हुआ है, पीड़ित अपराध करने वाला आरोपी शिकायतकर्ता। जरूरी नहीं है कि पीड़ित ही हो, कोई भी व्यक्ति अपराध देखकर पुलिस को सूचना दे सकता है। कई बार पुलिस खुद भी शिकायतकर्ता बन जाती है। पुलिस बीएनएस की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करती है। अगर मामला गंभीर है तो पुलिस पहले मौके पर जाती है, स्थिति संभालती है और फिर एफआईआर दर्ज करती है। गिरफ्तारी की तलाशी और अपराध की गंभीर हो तो पुलिस बीएनएस की धारा 35 बिना वारंट की गिरफ्तारी और 49 अपराध की तलाशी, 185 घर या जगह की तलाशी। जब आरोपी गिरफ्तार होता है उसके परिवार को सूचना देना जरूरी है। मेडिकल जांच। आरोपी और पीड़ित की मेडिकल जांच होती है। बलात्कार केस में डीएनए सैंपल, मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के लिए रिपोर्ट देना अनिवार्य। कोई भी अस्पताल इलाज के लिए मना नहीं कर सकती। 7 साल तक की सजा में गिरफ्तारी नहीं। अगर किसी भी अपराध की अधिकतम सजा 7 साल तक है तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, चीज नोटिस देकर छोड़ देगी। यह नियम सुप्रीम कोर्ट ने अनुज कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 में दिया गया है। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश। गंभीर अपराध में गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। मजिस्ट्रेट पुलिस का कस्टडी दे सकता है, यानी न्यायिक कस्टडी दे सकता है। पुलिस कस्टडी वर्सेस न्यायिक कस्टडी। पुलिस कस्टडी पूछताछ के लिए अधिकतम 15